हाफिज़े कुरान, आलिम कुरान भी मकान देगा। गौर कीजिएगा, ये मकान आपको दुनिया में ना दे सका टेंशन नहीं, लेकिन ये मकान आपको जन्नत में देगा। दुनिया के मकान फना हो जाएंगे, जन्नत का मकान फना नहीं होगा। सहन करीब कीजिएगा जरा मेरी तरफ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। अगर तवज्जो आपकी इधर उधर होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा तकरीर। गौर कीजिएगा, ये अल्लाह के रसूल का फरमान आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। और ये हार निकालें गले से पहले, बेटा ये ऊपर आ जाओ और ये निकाल लो आप। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। और तकरीर सुनिएगा जरा गौर से। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। मुफ्ती साहब बैठे आप। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। जरा बोले सुभान अल्लाह। बेहतर कौन है जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। अफजल वो है जो कुरान को पढ़े, कुरान को पढ़ाए। तवज्जो कीजिएगा, दुनिया वाले समझते हैं जिसके पास गाड़ियां हो वो बेहतर है, जो बड़े बड़े मकानात में रहे वो बेहतर है, जो जमीन जायदाद खरीदे वो बेहतर है, जिसके पास गाड़ियां हो वो बेहतर है। बिलारी वालों, दुनिया वाले किसी को भी बेहतर कहते रहे, लेकिन अजीजों, जिनके सदके में ये जमीन बनी, ये आसमान बना, कायनात का सर्रा सर्रा बना, उनकी निगाह में तो ये उलमा ही बेहतर हैं, कुरान के पढ़ने वाले ही बेहतर हैं। अल्लाहु अकबर। अगर नबी से सच्ची अकीदत है तो इन्हें बेहतर मानना पड़ेगा, इन्हें अफजल मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको अफजल उन्होंने कहा है जिनका मैंने और आपने कलिमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह बोले भाई, गौर से बोले जरा और सुभान अल्लाह। इनको अफजल मानना पड़ेगा, इनको बेहतर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सनत मेरी नहीं, किसी दुनियादार की नहीं, ये नबी ये मुख्तार की है। आका ने 1400 साल पहले जिसको बेहतर कह दिया वो आज भी बेहतर, वो क़यामत तक बेहतर रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते कुरान। नारे तकबीर, करनी होगी इनको बेहतर। ये बच्चा आपके सामने बैठा है, हाफिज़े कुरान, इनको बेहतर अल्लाह के रसूल ने कहा है। आप कितनी बड़ी डिग्रियां वाले हो, गौर कीजिएगा। देखिए मेरे मुआशरे का एक दर्द है, मेरे अजीज सुनिए क्या दर्द है। अगर कोई LLB कर ले, दुनिया की डिग्री हासिल कर ले, या डॉक्टर बन जाए, मैं बड़ी आराम से समझाऊंगा आपको, या फिर इंजीनियर बन जाए, तो मेरे मुआशरे में उसकी बड़ी इज्जत होती है, उसका बड़ा मकाम होता है, इसकी तनख्वाह ज्यादा है, इसकी सैलरी ज्यादा है। अगर वकील है तो उसको अच्छी निगाह से देखते हैं, डॉक्टर है उसको ज्यादा हैसियत देते हैं। अगर LLB है या इंजीनियर है तो हमारी निगाह में उसकी इज्जत ज्यादा है। बिलारी वालों, एक सवाल करता हूं, गौर कीजिएगा। दुनिया वाला जो दुनिया की डिग्री हासिल करता है, मुझे बताइए वो जो बड़ी डिग्री हासिल की है उसने कौन सी किताबों को पढ़ के की है। आप कहेंगे दुनिया वालों की किताबें दुनिया वालों ने लिखी, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जाती हैं, वो किताबें दुनिया वालों ने लिखी। अगर वकील बना है दुनिया वालों की किताबें पढ़कर, डॉक्टर बना है तो दुनिया वालों की किताबें पढ़कर, इंजीनियर बना है तो दुनिया वालों की किताबें पढ़कर, अल्लाहु अकबर, जो दुनिया वालों की किताबें पढ़कर
पढ़कर डिग्री हासिल कर ले, हम उसे इतना बड़ा मकाम देते हैं। लेकिन जरा कुरान पाक को देखें, कुरान पाक तो किसी दुनिया वाले की किताब नहीं, कुरान पाक की असमत तो ये है कि आसमानी किताबों से भी अफजल कुरान की असमत है। अल्लाहु अकबर। देखिए आपने दुनिया वालों की डिग्रियों को, दुनिया वालों को ज्यादा हैसियत दी। एक जुमला बोलता हूं, गौर कीजिएगा और सुन के सुभान अल्लाह बोलिएगा। जिस तरह मेरे रब का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, रब की कोई मिसल नहीं, रब की कोई मिसाल नहीं, इसी तरह उसकी किताब कुरान, उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, और उसके पढ़ने वाले उलमा, उनका भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह बोल दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बात तो ठीक ही हो रही है ना। सुभान अल्लाह बोले आप लोग भी जरा मोहब्बत से। इनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। मेरे भाई समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने बहुत कम सुना है कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी आलिम से हो, मेरी बेटी का रिश्ता एक आलिम से हो। लोग आलिम तलाश नहीं करते, लोग हाफिज तलाश नहीं करते, लोग कारी तलाश नहीं करते। दिमाग में बात यह है चंद हजार की तनख्वाह होगी, हमारे दिमाग में इनका मकाम नीचा हो गया। बिलारी वालों, इनको मकाम मैंने नहीं दिया, इनको मकाम मदीने वाले ने दिया है। इस आका फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत की बेहतरीन जमात देखना हो तो उलमा को देखा करो। माशाअल्लाह, इनसे बेहतर नहीं है कोई। अगर हुजूर से सच्ची अकीदत है तो बेहतर मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह बोले। और सुनिए मैं आपको बता दूं, ये हमारे दिमाग में किसी ने बड़ी सोची स्कीम के तहत मेरे भाई इस तालीम को गिरा दिया। जिसमें तरक्की थी उसमें तनज़्ज़ुली दिखाई, जिसमें तनज़्ज़ुली थी उसमें तरक्की दिखाई। हमारे दिमाग में डाल दिया आप सबके कि आलिम बना के क्या करोगे, चंद हजार की तनख्वाह होगी, इन्हें ये बनाओ, इन्हें ये पढ़ाओ, इन्हें ये बनाओ, ये डिग्री दिलवाओ। लोगों ने ये स्कीम जारी की और हमारे दिमाग में उसका असर हो गया। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं जो बताया गया कि इसमें कुछ नहीं, हालांकि उलमा बैठे हैं, सब कुछ इसी में है। कुरान की तालीम में इज्जत इसमें है, शोहरत इसमें है, बुलंदी इसमें है, रिफात इसमें है। अगर माँ बाप की अजमत जाननी हो तो आलिम बताएगा, नमाज को जानना हो तो आलिम बताएगा, रोजे को जानना हो तो आलिम बताएगा, हज को सही तरीके से जानना हो तो आलिम बताएगा, बीवी की इज्जत कैसे होती है आलिम बताएगा, मुआशरे में अखलाक क्या होता है ये आलिम बताएगा। इसलिए मेरे भाइयों आज मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। आज एक बच्चा हाफिज बना है, अगर आपका सहन मैं तब्दील करने में कामयाब हो गया, ये मेरा दीन है, ये मेरा इस्लाम है, अल्लाह के रसूल ने इन्हें बेहतर कहा है। देखिए एक मिसाल दे दूं, आज ये जलसा है, यहाँ पर चंद लाइटें लगी हैं, कितनी रोशनी है। अगर लाइट कम हो जाए तो अंधेरा होगा, और कम हो जाए तो और अंधेरा होगा। घर के अंदर आपने ट्यूबलाइट लगा ली, एक ट्यूबलाइट लगाई तो आपके घर में रोशनी, दो लगा ली और ज्यादा रोशनी, तीन लगा ली और ज्यादा रोशनी। इसी तरह रोशनी बढ़ती चली जाती है। बोलो बढ़ती क्या नहीं, बढ़ती चली जाती है। यही मिसाल इन हुफ्फाज की उलमा की है। एक बच्चा बना है रोशनी हुई, दूसरा बनेगा और ज्यादा, तीसरा बनेगा और ज्यादा। जब बिलारी के अंदर घर घर में बच्चा आलिमे कुरान बनेगा तो ईमान की, इस्लाम की रोशनी फैलती चली जाएगी और आक़े करीम की मोहब्बत का फैजान गुंबदे खजरा से बिलारी में बरसता हुआ नजर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और सुनने आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, जरा सुभान अल्लाह बोल दे एक मर्तबा। एक बड़ी काम की बात कर दूं, फजीलत पे बात चल रही है, गौर कीजिएगा। हदीस पाक पढ़ता हूँ, आप जो इज्जत देते हैं ना, मैं मना नहीं करूंगा मत दो, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा दो, क्योंकि इन्हें इज्जत मदीने वाले ने दी। आवाज हल्की हो रही है आपकी, सुभान अल्लाह बोले।
इन्हें इज्जत मदीने वाले ने दी है। जरा फजीलत पढ़ के बता दूं और हदीस पढ़ूंगा, देखिए इनका मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा बिक़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरती तिलकल क़रिया 40 यौमन। नबी मोहतरम फरमाते हैं, एक आलिम, एक मुतअल्लिम, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला, कुरान को सीखने वाला, गौर कीजिएगा, कुरान का सिखाने वाला, इज़ा मर्रा, जब किसी बस्ती से गुजर जाए तो मुअल्लिमे कायनात फरमाते हैं, उसके गुजरने की बरकत से अल्लाह उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरा साथ नहीं दे रहे, जरा सुभान अल्लाह बोले मोहब्बत से। कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, सब बोले कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। किसको उठा लेता अल्लाह? अज़ाब को। किसी LLB को गुजार के देख लियो, किसी डॉक्टर को, अल्लाह अकबर, पहले उसके खुद का ऊपर का अज़ाब उतर जाए, लेकिन ये आलिम की शान है। एक जुमला बोलता हूं, अगर आपकी आवाज हल्की हुई तो बात अच्छी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये उलमा बैठे, एक आलिम, एक मुतअल्लिम गुजर जाए, गुजर पढ़ने का जिक्र नहीं है कि सूरह फातिहा पढ़े, अलहम्दु पढ़े या सूरह यासीन पढ़े, बस अल्लाह के रसूल ने बयान किया, एक कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला अगर बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से अजाब को उठा ले, तो बताओ पिलारी वालों, जिसकी कदमों का आलम ये है, उसकी जात का आलम क्या होगा? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, या रसूल अल्लाह, या अली। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। अगर अजाब गुजरने से उठ सकता है तो जिस जिस घर में हाफिज होगा, आलिम होगा, अरे बोले कितनी रहमत होंगी खुदा की, होंगी क्या नहीं? लिहाजा मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आज के दौर में तकरीर जो है वो इल्म के ऊपर होनी चाहिए। मेरे भाई इल्म से बहुत दूर हो गए। सुनिएगा, एक बात और करूंगा बड़ी काम की, बस आपकी तवज्जो चाहिए। अल्लाहू अकबर, मैं आपसे मना नहीं करता आप अपने बच्चों को आलिम बनाओ, ये मना नहीं करता कि आप इंजीनियर मत बनाओ, आप डॉक्टर मत बनाओ। तभी आप ये समझ लें कि मौलाना ने तो मना कर दिया। देखिए एक बात गौर कीजिएगा, आप ये क्यों समझते हैं कि अगर मेरा बच्चा आलिम बने, मेरा बच्चा हाफिज बने, तो मस्जिद में इमामती करेगा, मदरसे में ही पढ़ाएगा? ये आपको किसने कह दिया? ये आपके जहन में बात किसने डाल दी? ये उलमा बैठे हैं, इनकी तवज्जो मैं कहना चाहता हूं। एक आलिम के लिए, एक हाफिज कुरान के लिए ये जरूरी नहीं कि वो आलिम बन के मस्जिद में इमामत ही करे या किसी मदरसे का मुअल्लिम ही बने, किसी मदरसे का उस्ताद ही बने, ये जरूरी नहीं। मुझे बताओ बिलारी वालों, क्या ऐसा नहीं हो सकता आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा हाफिज भी हो, आपका बच्चा आलिम कुरान भी हो, और वही बच्चा एक बेहतरीन ताजिर भी हो? अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिस दिन आलिम दीन तिजारत करेगा, जिस दिन आलिम दीन अपनी दुकान पर बैठेगा, जिस दिन आलिम दीन प्रॉपर्टी का कारोबार करेगा, जिस दिन आलिम दीन एक ताजिर बनेगा, उस दिन हलाल और हराम का फर्क वाज़े होगा। वो बताएगा ये हलाल है, ये हराम। आज फर्क खत्म हो गया, क्योंकि जो आलिम बनते हैं वो तिजारत नहीं करते, तो तिजारत करते हैं, वो आलिम दीन नहीं बनते। काश ऐसा होता, एक आलिम ताजिर होता, तो अल्लाह के रसूल ने इसको हदीस पाक में बयान किया, अत्ताजिरुस सदूक मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सच्चा ताजिर जब दुनिया से जाएगा ना, तो अल्लाह सच्चे ताजिर को अंबिया की सफ में खड़ा करेगा। लोग पूछेंगे मौला ये कौन है? अल्लाह कहेगा नबी तो नहीं, लेकिन दुनिया में तिजारत की है तो सच्ची की है, झूठ नहीं बोला, हलाल बताया, हराम बताया। अल्लाह उन्हें मकाम ये देगा, सच्चे ताजिरों को अंबिया के साथ खड़ा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान
और बोल ले सुभान अल्लाह जरा। मुझे बताइए, ऐसा हो सकता आपका बच्चा आलिम भी हो और ताजिर भी हो सकता? नहीं हो सकता है। और ये जिस दिन तिजारत करेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा हाफिज भी हो, और यही बच्चा इंजीनियर भी हो। मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान, आलिम कुरान, और मैंने किरात का कोर्स किया, मैं आलिम बना, मुफ्ती बना, और साथ साथ में एमए फाइनल मैंने इस साल किया। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बस मेरा एक शौक है, कभी कोई ये ना कहे कि ये तो खाली आलिम है। अल्लाहू अकबर। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें या आप पढ़ना चाहें तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा आलिम भी हो, किसी कोर्ट का जज भी हो, आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा डॉक्टर भी हो, ये हो सकता है। आपका बच्चा आलिम भी हो और आपका बच्चा इंजीनियर भी हो। गौर कीजिएगा, जिस दिन आलिम दीन जज की कुर्सी पे बैठेगा, अल्लाह की सतो जलाल की कसम, उस दिन साइड से पैसा लेकर, रिश्वत लेकर गलत फैसला नहीं होगा। आलिम दीन के सामने हजरत उमर की जिंदगी होगी, एक आलिम दीन के सामने हजरत अबू बकर का किरदार होगा, एक आलिम के सामने इमाम हुसैन का किरदार होगा। जिस दिन आलिम जज की कुर्सी पर फैसला करेगा, उस दिन फैसला हक की जानिब होता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कभी आप ये समझ रहे हो कि मौलाना ने तो ऐसी कह दिया, आइए मैं आपको एक आलिम से मिला दूं जो कि अपने वक्त का बेहतरीन जज भी है। सुभान अल्लाह बोल दे। आलिम से मिला दूं, ये 200 साल, ये 1000 साल पहले की बात नहीं, 500 साल पहले की बात नहीं। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर मेरी बात का असर आपके दिल पर हो गया, चूंकि मैंने इसको बयान किया है, अल्लाहू अकबर, लोगों ने अमल की कोशिश भी की है। मैं चाहता हूं हर घर में आलिम दीन हो, मेरी कोशिश है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक दे। सुनिएगा गौर से, देखिए, एक मैं आपको आलिम से मिलाऊं, एक बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन मुफस्सिर, बेहतरीन इल्म हदीस का जानने वाला। ये बात 500 साल पहले की नहीं, सिर्फ 200 साल पहले की बात है। अपने वक्त का बेहतरीन मुजाहिद कुर्सी अदालत पर बैठता है, वो आलिम दीन, और उम्मत के फैसले करता है। फजर की नमाज के बाद बैठता है कुर्सी अदालत पर और फैसले करता है। जब ज़ोहर की अजान होती है, वही आलिम, वही वकील अपनी कुर्सी अदालत को छोड़कर मुसल्ले इमामत पर पहुंचकर रियाया को नमाज पढ़ाता है। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद कुर्सी अदालत पर बैठता है, असर तक फैसला करता है। उसके बाद वही आलिम, वही जज असर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर आता है। बिलारी वालों, अपने वक्त का इमाम मस्जिद का, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, अपने वक्त का बेहतरीन मुजाहिद, अपने वक्त का बेहतरीन इल्म हदीस का जानने वाला, अल्लाहू अकबर, अपने वक्त का जज, आप जानते हैं उसको दुनिया किस नाम से जानती है? अगर मैं बोल दूं और आपकी आवाज ना आए तो दुख होगा। उसी आलिम दीन, उसी मुफस्सिर कुरान, उसी मुजाहिद को दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जान। सुभान अल्लाह। उसी को दुनिया मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती है। आप सुभान अल्लाह कम बोल रहे हैं, क्या बात आपकी समझ में नहीं आई बात? ये हमारे इमाम में मेरे भाई, ये हमारे हैं, हमारे, ये हमारे जज हैं, ये हमारे वकील हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, आप अगर अपने अंदर सलाहियत रखते हैं, अपने बच्चे को आलिम बनाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, आप अलीगढ़ में पढ़ाएं, बड़ी बड़ी
डिग्रियां दिलवाएं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी डिग्रियां देने से पहले आपने इनके सीने से कुरान लगा दिया, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में पड़े, ये ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ये बताएगा मसलक के आला हजरत ये है जो हमें मसलक के आला हजरत हमारे मदरसों में बताया गया। जब कहेंगे ना लोग कि नबी मरकर माशअल्लाह मिट्टी में मिल गए, तो ये आलिम दीन बताएगा नहीं, मेरे इमाम ने तो ये कहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। और बोल दे या रसूल अल्लाह। हम ऐसे थे, जज भी थे, आलिम भी थे, जज भी थे, मुफस्सिर भी थे। आइए मैं आपको एक और से मिला दूं, एक हाफिज से कुरान से मिला दूं आपको। सुभान अल्लाह बोलें, थकिए मत, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। कल ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर से वापस आया हूं, कश्मीर से अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती निजामुद्दीन से पूछे, लेकिन आपके सामने हाजिरी होनी थी, मैं आ गया, लेकिन आप मेरी बात को सुन लें। एक हाफिज से मिला दूं, इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान, कुरान को सीने में महफूज करने वाला, अपने वक्त का बेहतरीन बादशाह, अपने वक्त का बेहतरीन सुल्तान, हिंदुस्तान पर हुकूमत करता है, पूरे हिंदुस्तान पर। 60 साल तक उस बंदे ने हुकूमत की, 60 साल तक। अल्लाह अकबर। कुर्सी शहनशाही पर बैठता है, कुर्सी बादशाहत पर, उम्मत के फैसलों को सुनता है, रियाया की बातों को सुनता है। वही सुल्तान जब रमजान के महीने में ईशा की आसान होती है, तो दिल्ली की जामे मस्जिद में वही बादशाह हिंदुस्तान का कुरान पाक तरावी में सुनाता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। आप सुन के अगर सब ना बोले फिर मुझे दुख होगा। उसी बादशाह को दुनिया सुल्तान औरंगजेब बादशाह के नाम से जान, उसी को दुनिया सुल्तान औरंगजेब कहती है कि जिसने इस उम्मत को फतावा आलमगीरी जैसा पीडीएफ 300 उलमा की मौजूदगी में उस बंदे मुजाहिद ने दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम हाफिज भी थे, बादशाह भी थे, हम हाफिज भी थे, हम अदालत की कुर्सी पर भी बैठते थे। किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिया, मत बनाओ आलिम, मत बनाओ हाफिज, चंद हजार की तनख्वाह मिलेगी, दिमाग से निकाल दो। एक बात ज़हन में और डाल लो, ज़ियाउर रहमान नईमी आपको पैगाम देना चाहता है, रिस्क का वादा मेरे रब का है, रिस्क का वादा किसी दुनियादार का नहीं। आप अपने बच्चे को निकाल दें कुरान की तालीम के लिए, हिफ्ज़ की तालीम के लिए, और बस इतना कह दें, मौला मैंने तेरे दीन के लिए निकाला है। अल्लाह अकबर। रिस्क का वादा मेरे रब का है, मैं जानता हूं पढ़कर ये मेरे रब की शान है। एक दरवाजा अगर बंद हो, मेरा रब 70 खोलने पर कादिर है। बात तो यहां से है अकीदत की। रब ने इसको कुरान में बयान किया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यातसिब। ए बंदे, मैं तुझे वहां से दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोल दे। मैं तुझे वहां से दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। एक हदीस सुने, और एक बड़ी प्यारी बात जो इस पूरी महफिल की जान है। एक हदीस सुने, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व हुवा कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक। आक़ा नेमत फरमाते अबू हुरैरा, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। कब तक? यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। कुरान से कभी मत हटना, कुरान को पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना। अल्लाह के रसूल का फरमान दे रहा हूं मैं, अगर तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो बात खराब होगी। क्योंकि नबी मोहतरम जिनका मैंने और आपने कलीमा पढ़ा है, मैंने एक बात पढ़ी थी, एक बुजुर्ग ने लिखा, अगर किसी को रब से बात करनी हो तो कुरान पढ़े, और रसूलुल्लाह से बात करनी हो तो हदीसे रसूल पढ़ा करे।
हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। कहां तक? यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत आ जाए। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें मौत आ गई कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ाते पढ़ाते, अगर तुम्हें मौत आ गई, सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ारतिल मलाइकतु कब्रक, हुजूर का फरमान है, अगर तुम कुरान सीखते सिखाते दुनिया से चले गए, अब तुम्हारी शान ये होगी कि तुम्हारी कब्र की ज़ियारत कर ले, दुनिया वाले आए या ना आए, फरिश्तों का नुज़ूल होने लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन हो तो सुभान अल्लाह तो बोलो। कैसे होगा वो बात सुनिए, जो काम की बहुत करने लगा हूं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, और शायद यहां पर मैंने दो एक जगह मैंने उसको बयान किया, बाकी मैंने किसी के मुंह ये बात नहीं सुनी। दमिश्क के अंदर एक कब्रिस्तान है, मेरी आपसे गुजारिश है बहुत दिल के साथ इसको सुन के जाइएगा गौर से। दमिश्क, वहां पर एक कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान का नाम है कब्रिस्तान का दहदा कब्रिस्तान। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, हकीकी है बात है। वहां पर एक कब्र खोदने वाले रहते थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान। वो कहते हैं मैं 35 साल से कब्रें खोद रहा था। कितने साल से? मैं चाह रहा हूं ये बात आपको याद हो जाए, 35 साल से। वो कहते एक मर्तबा ऐसा हुआ, जात इमरातुन, एक औरत आई और आकर के उसने कहा यहफिर लहा कब्रा, मेरे लिए आप एक कब्र खोद दें। अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने एक कब्र खोदी, उसके बाद में एक जनाजा आया, लोग कम थे जनाजे के साथ, बड़े आराम से समझा रहा हूं गौर कीजिएगा, लोग कम थे। कहते नमाजे जनाजा हुई, उसके बाद में मैंने कब्र में उतारा, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम मैं कब्र में उतरा, 35 साल से कब्र खोद रहा था, आज तक ये मंजर कभी मेरी निगाहों ने ना देखा। मैंने जैसे ही मैयत को लिया, उसकी कब्र को ताहत नजर कुशादा कर दिया गया, उसकी कब्र को नूर से भर दिया गया। अब्दुल रहमान कहते हैं एक घोड़े पर बंदा सवार आया, सुभान अल्लाह बोले। एक बंदा सवार आया और आने के बाद उसने कहा लाओ ये तो अल्लाह का मेहमान है, ये तो अल्लाह का मेहमान है। तवज्जो सुनने की बात है, मैंने इस साल की जो तकरीर हुई इल्म के ऊपर हर जगह इसको बयान किया है। कहते लाओ ये तो अल्लाह का मेहमान है, हमें ले जाने दो। अब्दुल रहमान कहते हैं घोड़े पर सवार सफेद लिबास में जो थे, उन्होंने उस जनाजे को लिया, वो लेकर के चले गए। अब्दुल रहमान कहते हैं अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम 35 साल से मैं कब्रें खोद रहा था, ये मंजर मैंने कभी ना देखा। मैं बेहोश होकर कब्र में गिर गया, मुझे बाहर निकाला, मिट्टी दे दी, मेरे मुंह पे छींटा मारा, मैं होश में आया तो मुझसे मालूम किया बताओ क्या परेशानी है, क्या तबीयत खराब है? अब्दुल रहमान कहते हैं तबीयत तो खराब नहीं, राई तू कजा व कजा, आज मैंने ऐसा ऐसा देखा, कब्र को ताते नजर कुशादा, कब्र को नूर से भर दिया। एक घोड़े पर बंदा सवार आया और आकर के उसको ले गया, कहा ये तो अल्लाह का मेहमान है, ये तो अल्लाह का अजीज है। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी बात को तवज्जो ना दी लोगों ने और छोड़ करके चले गए। उसके बाद अब्दुल रहमान कहते हैं 3 महीने गुजरे या 4 महीने, फिर वही खातून आई और आकर के उसने कहा आप मेरे लिए कब्र खोद दें। कब्र को खोदा गया। अब्दुल रहमान कहते हैं थोड़ी देर बाद एक जनाजा आया और मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ी, कब्र में मैं उतरा ताकि जनाजे को उतार दूं। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम जो मंजर मैंने पहले देखा था वही आज देखा। कब्र को ताकते नजर कुशादा, कब्र में नूर की बारिश है, कब्र में रहमत की बारिश है। एक घोड़े पर बंदा सवार आया और आकर के कहा लाओ ये तो अल्लाह का मेहमान है, हम इसको लेकर के जाएंगे। अब्दुल रहमान कहते हैं पहले मैं बेहोश हो गया था, इस बार मैं बेहोश ना हुआ। बिलारी वालों गौर कीजिएगा, अब्दुल रहमान ने कहा मैं कब्र से निकला और दौड़ करके खातून के पास पहुंचा। मैंने कहा खातून जरा सुनो, मैंने
खातून को रोक करके कहा, आपसे एक बात पूछनी है, एक बात बताएं, ये दोनों जनाजे किसके हैं? अब्दुल रहमान कहते हैं उस खातून के लहजे में बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ थी, उसके आंखों में आंसू थे। उसने दबे लहजे में कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? कहा बताओ तो सही। खातून ने कहा, पहला जो जनाजा था वो मेरा छोटा बेटा था, बड़ा जो बाद में जो जनाजा आया वो मेरा बड़ा बेटा था। अब्दुल रहमान कहते हैं खातून इतना बता दें, आपके बेटे अमल क्या करते थे, कौन सी नेकी करते थे कि अल्लाह ने उन्हें ये मकाम दिया? खातून ने कहा बताओ बात क्या है? उन्होंने जवाब दिया 35 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन ऐसा मंजर मेरी निगाहों ने कभी ना देखा। कब्र को ताते नजर कुशादा कर दिया गया और एक घोड़े पर बंदा सवार आकर के उसको लेकर के चला गया। बस मुझे देख के सुनिएगा। अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने मालूम किया तो खातून ने क्या जवाब दिया? अल्लाहु अकबर। खातून ने कहा अल अव्वलु काना हुआ तालिबुल इल्मी, कहा कि पहला बेटा मेरा कुरान पाक पढ़ रहा था, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा था, और दूसरा बेटा अल्लज़ी युनफ़िक़ु अलैहि, वो उस पर खर्च कर रहा था। मतलब उन्होंने बताया मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे बेटों के बाप का इंतकाल हो गया, गौर कीजिएगा। तो खातून ने बताया मेरे बेटे ने, बड़े ने कहा भाई तू पढ़, कुरान पढ़, इल्म हदीस पढ़, दीन रसूल को पढ़, तू दीन रसूल की बहार बन, घर का खर्च मैं चलाऊंगा, तेरे पढ़ाई पे मैं खर्च करूंगा। मेरा बड़ा बेटा इसको अपने भाई को पढ़ा रहा था, छोटा भाई कुरान पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर। अब्दुल रहमान कहते हैं अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, 35 साल के बाद ये पता चला कि जो मकाम कुरान के पढ़ने वालों का है वो किसी का नहीं, जो कुरान की तालीम पे खर्च करने वालों का है वो किसी का नहीं। चूंकि कुरान किसी दुनियादार की किताब नहीं है, कुरान तो रब्बे कदीर की किताब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, अजमते कुरान, नारे मैंने बताया तकबीर। आपको मैं जिम्मेदार हूं दमिश्क का कब्रिस्तान, ये किस्सा कहानी नहीं। फिर पता क्या हुआ, गौर कीजिएगा। अब्दुल रहमान हफ्फार कहते हैं मैंने सारा काम छोड़ा, अब कब्रें नहीं खुदेंगी, अब काम नहीं होगा। मैं अपने बाप के पास गया, मेरे बाप जिंदा थे। मैंने कहा वालिद मोहतरम मैं दीन पढ़ना चाहता हूँ, मैं दीन की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। बाप ने कहा 45 साल की उम्र में पढ़ोगे? कहा अब्बा जान इजाजत दे दे। उन्होंने पूछा बात क्या हुई? उन्होंने बताया राई तू कजा व कजा, आज मैंने ऐसा ऐसा देखा, आज मैंने ये मंजर देखा। उनके बाप ने कहा बेटा ठीक है। 45 साल की उम्र में दमिश्क में अब्दुल रहमान हफ्फार ने कुरान की तालीम को हासिल किया। 55 साल तक 10 साल तक पढ़ते रहे। बताए फिर क्या हुआ? वो अब्दुल रहमान हफ्फार जो के कब्र खोदते थे, दमिश्क के बड़े बड़े उलमा में उनका शुमार होने लगा, उनको लोग आलिम मानने लगे। फिर पता है आपको, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, वसीयत की। बिलारी वालों गौर कीजिएगा, वसीयत की कहा बेटा समाना कोई भी हो, दौर बदलेगा, हालात बदलेंगे, परेशानी आएगी, कभी पैसा कम होगा, कभी ज्यादा, कभी हुकूमत बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी, कभी बीमारी होगी, कभी तंदुरुस्ती। तुम्हारी जिंदगी में हर एक मोड़ आएगा। अपने बच्चों को वसीयत की बेटा मोड़ कोई भी हो, आसूदगी हो या फरावानी हो, परेशानी हो या तंदुरुस्ती हो, हुकूमत बदली हो या ना बदली हो, कहा बेटा मेरी वसीयत ये है कुरान की तालीम को कभी मत छोड़ना, मेरी नस्ल में उलमा पैदा हो। अपने बच्चों को वसीयत की। बताए आपको आज भी दमिश्क के जब बड़े बड़े उलमा की फहरिस्त लगती है तो उनके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक दमिश्क के उलमा में शामिल होते हैं।
आप समझे मैंने क्या कहा? हालात बदलेंगे, इन बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपने बच्चों को ना पढ़ाया, इसी तरह तकरीर सुन सुन के जाया करते रहे, कोई नहीं आएगा समझाने के लिए। इन बच्चों को कुरान दो ताकि इनका ईमान महफूज रहे। इन उलमा की कदर करो, इमामों की कदर करो मेरे भाई। इनको मकाम अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। बोलो ईमानदारी से, हाथ उठा के मुझे बताओ, अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह? बोले और बोले इंशाअल्लाह। एक बात और सुन ले, आखिरी बस तकरीर मुकम्मल है मेरी, ज्यादा लंबी नहीं है। मखदूम अशरफ सिमनानी, सुभान अल्लाह अकेले बोल रहे हैं, बस मैं इसलिए बोल रहे हैं, मुझे जानते हैं, वो मोहब्बत भी शायद थोड़ी ज्यादा ही करते हैं। सुभान अल्लाह आप भी बोल रहे हैं, बड़ी काम की बात करने लगा हूं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी, उनके मलफूजात पर एक किताब है, मलफूजात पर जो बोले जाते हैं मलफूजात, उस किताब का नाम है लताइफ अशरफी। उनके खलीफा ने लिखी है। सैयद साहब सुनिएगा, बड़ी काम की बात है। लताइफ अशरफी देखिए, मखदूम अशरफ सिमनानी ने एक आयत करीमा की तफसीर को बयान किया। आप भी समझ लेंगे, उलमा जल्दी समझेंगे। एक आयत की एक तफसीर नहीं होती, बहुत सारी तफसीर होती है। सूरह नबा की आखिरी आयत है, या लैतनी कुंतु तुराबा। आंख भी ना मिचे आपकी, अगर आंख मिच गई समझ में नहीं आएगी बात आपको, गौर कीजिएगा, इल्मी बात है। इसका तर्जुमा यह है, काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता। या लैतनी कुंतु तुराबा, काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता। तर्जुमे में देखा आपको यही मिलेगा, तफसीर भी ज्यादातर यही है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने इसको बयान किया, या लैतनी कुंतु तुराबा। सुने मेरे अजीज, या लैतनी कुंतु तुराबा, तुराब से मुराद यहां मिट्टी नहीं, तुराब से मुराद यहां पर एक काफिर का नाम है, एक काफिर का नाम। अगर मैं समझाने में कामयाब हूं मुझे बड़ी खुशी होगी। तुराब एक काफिर का नाम है। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, एक काफिर रास्ते से गुजर रहा था, जिस काफिर का नाम था तुराब। एक आलिम दीन, एक कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का सीखने वाला, तवज्जो रखिएगा जरा और सुनिएगा गौर से। या लैतनी कुंतु तुराबा, समझ में आ रही बात आपको? तुराब किसका नाम है? एक, सब बोले एक काफिर का नाम। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, इसी पर मुकम्मल कर लूंगा। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, यहां पर तुराब से मुराद मिट्टी नहीं, एक काफिर का नाम है। एक काफिर रास्ते से गुजर रहा था, जिस काफिर का नाम था तुराब, जिस काफिर को लोग जानते थे तुराब के नाम से। एक कुरान का पढ़ने वाला, एक हाफिज, एक आलिम दीन कुछ लिख रहा था, उसके हाथ से कलम गिर गया, उसके हाथ से पेन गिर गया। ये काफिर गुजर रहा था जिसका नाम तुराब था, उसने कलम उठाकर इस तालिब इल्म को दे दिया, कलम उठाकर तालिब इल्म को दे दिया, कलम उठाकर कुरान के पढ़ने वाले को दे दिया। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, वो तुराब जो काफिर जिसका नाम तुराब था, अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने एक आलिम दीन, एक कुरान के पढ़ने वाले को पैन उठाकर देने की वजह से उसे ईमान की दौलत से नवाज दिया, उसे बाईमान बना दिया। गौर कीजिएगा बिलारी वालों, कलम खरीद के नहीं दिया था, कलम उठा के दिया, अल्लाह ने ईमान वाला बना दिया। मखदूम अशरफ फरमाते हैं, जब क़यामत के दिन सबका हिसाब हो चुका होगा और वो तुराब नामी जन्नत में जा रहा होगा, तो काफिर देखकर कहेंगे, या लैतनी कुंतु तुराबा, काश हम भी तुराब हो जाते। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु सुभान अल्लाह। सुनिएगा सुनिएगा,
वो कहेंगे, काफिर क्या कहेंगे, बस बात मुकम्मल होने लगी है, या लैतनी कुंतु तुराबा। जरा मुझे देख के सुने, हसरत भरी निगाह से देखेंगे, ये तुराब था, ये काफिर था। एक आलिम दीन को, एक हाफिज कुरान को कलम उठा के दिया तो हसरत भरी निगाह से कहेंगे, या लैतनी कुंतु तुराबा, काश हम भी तुराब हो जाते। किसी आलिम को कलम उठा के दे देते तो आज जहन्नम में नहीं, जन्नत में चले जाते। अब मैं फैसला आप क्या देता हूं, जब एक काफिर कलम उठा के दे दे इन उलमा को, अल्लाह उसे बाईमान बना दे, ईमान की दौलत दे दे। जिस मुआशरे में ये उलमा हो, जिस मुआशरे में उलमा की कद्र हो, और जिस घर में आलिम कुरान हो, आप अंदाजा लगाएं अल्लाह की कितनी रहमतें बरसेंगी। मेरे भाई, आप अपने सहन में रख लें, डाल लें, अगर बच्चे हैं तो आलिम बनाएं, अगर बच्चे आगे नस्लें पैदा हो तो आलिम बनाएं। हदीस पाक में है, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन फकअन्नमा बनल काबता 70 मर्रतन। हदीस का तर्जुमा सुन लें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने किसी आलिम की मदद की या किसी तालिब इल्म की, कैसे, एक कापी के जरिए, एक कलम के जरिए, छोटी सी मदद बता रहा हूं मैं आपको, इनका मकाम समझे। आक़ाए नेमत फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम की मदद की, किसी तालिब इल्म की, एक कलम के जरिए या एक कॉपी के जरिए, फकअन्नमा बनल काबता 70 मर्रतन, गोया कि वो ऐसा है कि जैसे उसने 70 मर्तबा काबा अपने हाथों से बनाया हो।